नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव जांच में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के हिंदी का 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है, जिन्होंने वह नहीं देखी आप लोग उसे देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द क्या प्रयोग है, वह आपको बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है विग्रह, निग्रह, अवग्रह और अनुग्रह। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अनुग्रह है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाले व्यवहार के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुग्रह होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, वह आपको बताना है। दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घसूत्री और अदूरदर्शी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दीर्घसूत्री होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जिसका भोजन दूध ही होता है के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, वह आपको बताना है। ऑप्शन है दुग्धाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और द्रव्याहारी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दुग्धाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दुग्धाहारी होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए उपयुक्त शब्द होगा, वह आपको बताना है। समीक्षा, मीमांसा, विवेचन और विश्लेषण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विवेचन। किसी विषय को पूरी छानबीन करना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह विवेचन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, वह आपको बताना है। जितेंद्रिय, सर्वजयी, कालजयी या अतीन्द्रिय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अतीन्द्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अतीन्द्रिय होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको पहचानना कौन सा तत्सम है। कलोल, अकार्य, अनर्थ और कहावत। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अकार्य। अकार्य जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है और अन्य जो सभी शब्द हैं यह तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है खेप, क्षति, चिक्कड़ और घिन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चिक्कड़। चिक्कड़ जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। चैत, कर्तन, गोरा और गात, यह ऑप्शन आप लोगों के सामने। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी कर्तन। कर्तन जो है एक तत्सम शब्द है और वहीं पे चैत, गोरा और गात जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। डाकिनी, तमचूर, गेह और मेह। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए डाकिनी। यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा तत्सम रूप वह आपको पहचानना है। सगुन, दई, द्युति और धरित्री। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी धरित्री। धरित्री जो है एक तत्सम शब्द है और वहीं पे सगुन, दई और द्युति जो है सभी तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं हुआ है, आपको पहचानना है। तपसी, ढिठाई, तृण और फरसा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह एक तद्भव ना होगा, यह एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों शब्द तपसी, ढिठाई और फरसा सभी जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा तद्भव रूप वो आपको पहचानना है। मुसल, दिवाली, द्विगुण और दोष। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन बी दिवाली। दिवाली एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वह दीपावली होता है। इसका जो तत्सम रूप होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, दीपावली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा तद्भव रूप वह आपको पहचानना है? जोग, वर यात्रा, यूथ और लौहकार। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जोग। जोग जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। और वहीं पे जो अन्य शब्द दिए गए यूथ, वर यात्रा और लौहकार जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है हस्तिनी, वृश्चिक, ठप्पा और नृत्य। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ठप्पा। ठप्पा एक तद्भव शब्द है और वहीं पे जो हस्तिनी, वृश्चिक और नृत्य जो शब्द दिए गए हैं वे सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है नेह, पंचर, स्नायु और सकट। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नेह। नेह जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और वहीं पे स्नायु, सकट और पंचर जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हस्त का पर्यायवाची नहीं वह आपको पहचानना है। ऑप्शन है भुजा, बाहु, खड्ग और पाणी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी खड्ग। यह जो है हस्त का पर्यायवाची ना होकर यह तलवार का पर्यायवाची है और वहीं पे भुजा, बाहु और पाणी जो है ये तीनों शब्द जो हैं ये सभी हस्त के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पंजर का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है छड़ी, जरा, रीति और ढांचा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ढांचा। ढांचा जो है पंजर का पर्यायवाची होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हिमांशु का पर्यायवाची नहीं है वह आपको बताना है। निशाकर, रवि, हिमकर और राकेश। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी रवि। रवि जो है हिमांशु का पर्यायवाची ना होकर यह सूर्य का पर्यायवाची होता है और वहीं पर निशाकर, हिमकर और राकेश जो है ये सभी हिमांशु के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। रावण का पर्यायवाची नहीं हुआ आपको बताना है कौन सा नहीं है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अवधेश, लंकेश, दशकंद और दशेष। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अवधेश। अवधेश जो है रावण का पर्यायवाची ना होकर यह श्री राम का पर्यायवाची होता है और वहीं पर लंकेश, दशेष और दशकंद जो है ये सभी रावण के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तलाश का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है ढेर, उचित, ढूंढ और निर्झर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ढूंढ। ढूंढ जो है तलाश का पर्यायवाची है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चपल का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है विपद, गंभीर, दुर्भाग्य और वाचाल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गंभीर। चपल का विलोम जो है वह गंभीर होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ससीम का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है असंगत, विषम, विस्तीर्ण और असीम। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी असीम। ससीम का जो विलोम होता है वह असीम होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सूक्ष्म का विलोम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है स्थूल, अनिश्चित, अदृश्य और द्रष्टव्य। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए स्थूल। सूक्ष्म का जो विलोम होता है वह स्थूल होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अति का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। न्यून, अल्प, कम और नगण्य। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अल्प। अति का विलोम जो है वह अल्प होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग जानिए कि तद्भव शब्द का जो विलोम होता है वह तद्भव ही होता है और तत्सम का जो विलोम होता है वह तत्सम ही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ब्रह्म का विलोम आप लोग बताना है। जगत, अज्ञान, माया और जीव। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जीव। ब्रह्म का जो विलोम होता है वह जीव होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन निरस्ता, हस्तक्षेप, भागीरथी और प्रामाणिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी प्रामाणिक जो शब्द दिया गया है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
मैंने इसीलिए एक शुद्धवर्तनी अलग सीरीज चलाई है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों के बारे में वहाँ पे विस्तार से बताया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको शुद्धवर्तनी पहचाननी है। रीतिकाल, भ्रातिगण, प्रादुर्भाव और बीमारी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भ्रातिगण। यह एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी आपको पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है रुपया, एक्ट, नेहरू और दुकान। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रुपया। रुपया यहाँ पे एक शुद्धवर्तनी है। अन्य शब्दों में त्रुटियाँ, जैसे इसका एक्ट हो जाएगा, इसका दुकान हो जाएगा और नेहरू में यहाँ पे दीर्घ उ का प्रयोग किया जाएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी आप लोग पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है महात्मा, अधोपतन, शारीरिक और अपकीर्ति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी शारीरिक। शारीरिक जो है यह एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जो प्रणाम करने योग्य है वह उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो वह आपको बताना है। प्रियमवदा, प्रष्टव्य, प्राणदा और प्रणम्य। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी प्रणम्य। जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह प्रणम्य होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का उसे क्या कहते हैं वह आपको बताना है। स्त्रैण, स्वेदज, सांघातिक या सुषुप्सा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह स्त्रैण होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रत्युत्पन्नमत किसके लिए एक शब्द प्रयोग वह आपको बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह प्रत्युत्पन्नमति होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अभिज्ञ किसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा वह आपको बताना है। ऑप्शन है जानने वाला, कम जानने वाला, ना जानने वाला या इनमें से कोई नहीं, वह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जानने वाला। जानने वाले के जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिज्ञ होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निर्गुण शब्द किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग होता है वह आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है जिसका कोई मूल ना हो, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह निर्गुण होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसको आप लोगों को पहचानना है। पहला वाक्य है टेलीविज़न पर सारी घटना बताई गई। दूसरा वाक्य है इस पत्र में लिखा है कि घर आ जाओ। तीसरा वाक्य है रेडियो से बोला गया कि डैश डैश। और चौथा जो वाक्य है जिलाधिकारी का कथन है कि सभी नियम का पालन करें। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है इस पत्र में लिखा है कि घर आ जाओ। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे पहले वाक्य में टेलीविज़न, यह एक अशुद्धवर्तनी का शब्द है। इसमें जो है दीर्घ ई का प्रयोग किया जाएगा, वह टेलीविज़न होता है। और इसका जो शुद्ध स्वरूप हो जाएगा वाक्य का, टेलीविज़न पर सारी घटना दिखाई गई, बताई की जगह पे यहाँ पे दिखाई हो जाएगा। टेलीविज़न पर सारी घटना दिखाई गई। अगला जो वाक्य है रेडियो से बोला गया कि डैश डैश। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा रेडियो से घोषणा हुई कि, यहाँ पे घोषणा हुई कि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है जिलाधिकारी का कथन है कि सभी नियम का पालन करें। तो यह जो है इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। तो इस प्रकार से सभी वाक्य शुद्ध हो गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया, इसमें भी आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। पहला वाक्य है कालू अपना वेतन नहीं उठा पाया। अगला वाक्य है कल बाजार बंद होने की संभावना की जा रही है। तीसरा वाक्य है रजिया ने आटा गूंथ दिया।
और चौथा जो वाक्य है, गिरजा को मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गिरजा को मिर्गी का दौरा पड़ता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, कालू अपना वेतन नहीं उठा पाया, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध स्वरूप होगा, कालू अपना वेतन नहीं ले पाया, यह इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला जो वाक्य है, कल बाजार बंद होने की संभावना की जा रही है, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध स्वरूप होगा, कल बाजार बंद होने की संभावना है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, रजिया ने आटा गूंथ दिया, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध स्वरूप होगा, रजिया ने आटा गूंथ दिया। यहाँ पे था के जगह पे यहाँ पर धा का प्रयोग होगा, रजिया ने आटा गूंथ दिया। इस प्रकार से चारों वाक्य जो शुद्ध हो गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया है, एक सही वाक्य उसकी आपको पहचान करनी है। पहला वाक्य है, यह बक्सा भारी है, इसमें क्या है। अगला वाक्य है, मैंने अपना स्पष्टीकरण कर दिया है। तीसरा जो वाक्य है, राम पर भारी कष्ट आन पड़ा है। और चौथा जो वाक्य है, यह उन्हीं का ही मकान है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह बक्सा भारी है, इसमें क्या है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ हैं उनको आप लोग देख लीजिए। पहला, मैंने अपना स्पष्टीकरण कर दिया है, इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा, मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, राम पर भारी कष्ट आन पड़ा है, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध स्वरूप होगा, राम पर भारी कष्ट आ पड़ा है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से यह उन्हीं का ही मकान है, इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा, यह उनका ही मकान है। या तो आप यह लिख सकते हैं या दूसरी तरह आप लिख सकते हैं इसे, यह उन्हीं का मकान है, यह भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो जो त्रुटियाँ थी उनको आप लोग देख लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 4 वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य है, अपने यहाँ आने पर आप मुझे क्या दोगे। अगला वाक्य है, बिजली आ जा रही है। तीसरा वाक्य है, मुझे सारा सामान उठाने पड़े। और चौथा वाक्य है, वह रात में कंबल पहनकर सो जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बिजली आ जा रही है, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अन्य वाक्य में जो त्रुटियां हैं उनको आप लोग देख लीजिए, कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं। अपने यहाँ आने पर आप मुझे क्या दोगे, इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा, अपने यहाँ आने पर आप मुझे क्या देंगे, यह होना चाहिए शुद्ध स्वरूप। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, मुझे सारा सामान उठाने पड़े। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा, मुझे सारे सामान उठाने पड़े, यह इसका शुद्ध स्वरूप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, वह रात में कंबल पहनकर सो जाता है। तो कंबल को पहना नहीं जाता, उसे ओढ़ा जाता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप हो जाएगा, वह रात में कंबल ओढ़कर सो जाता है। तो इस प्रकार से जो जो त्रुटियाँ थी उनको आप लोग देख लिए। आज देखते हैं अगला। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 4 वाक्य दिया गया आप लोगों के सामने। पहला वाक्य है, भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। दूसरा वाक्य है, वह अपना सामान लेकर के जाएगा। तीसरा वाक्य है, तुम तुम्हारी किताबें ले जाओ। और चौथा वाक्य दिया गया यहाँ पे, इस कक्षा में अधिक अच्छा छात्र कौन है, वह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, यह एक शुद्ध वाक्य दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। वह अपना सामान लेकर के जाएगा, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध स्वरूप होगा, वह अपना सामान लेकर के जाएगा, इसका शुद्ध स्वरूप हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम तुम्हारी किताबें ले जाओ, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध स्वरूप होगा, तुम अपनी किताबें ले जाओ, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा, तुम अपनी किताबें ले जाओ। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, इस कक्षा में अधिक अच्छा छात्र कौन है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, वह इसका शुद्ध स्वरूप हो जाएगा। इस प्रकार से वाक्यों में जो जो त्रुटियाँ थी उनको आप लोग देख लिए। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
मुख्य का विलोम बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है सामान्य, विमुक्त, प्रतिमुक्त और गौड़। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गौड़। मुख्य का विलोम जो होता है वह गौड़ होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शोषक का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है धनवान, पोषित, पोषक और तरुण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पोषक। शोषक का जो विलोम होता है वह पोषक होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। विपत्ति का विलोम बताना है आप लोगों को। आप लोगों के सामने ऑप्शन है हर्ष, संपत्ति, समृद्धि और आपत्ति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी संपत्ति। विपत्ति का जो विलोम होता है वह संपत्ति होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आशा का विलोम आप लोग बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है दुराशा, नाउम्मीद, निराशा और हताशा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी निराशा। आशा का जो विलोम होता है वह निराशा होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हर्ष का विलोम आप लोग बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है विषाद, वेदना, दुख और खेद। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विषाद। हर्ष का जो विलोम होता है वह विषाद होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उपवन का पर्यायवाची नहीं है वह आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है वाटिका, सरसिज, फुलवारी और बगीचा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सरसिज। सरसिज जो है उपवन का पर्यायवाची ना होकर यह आपका कमल का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे वाटिका, फुलवारी और बगीचा जो है सभी उपवन के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ठिंगना का पर्यायवाची नहीं है वह आपको पहचानना है। बावना, नाटा, वृहद और वामन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी वृहद। वृहद जो है ठिंगना का पर्यायवाची नहीं है। अन्य वही तीनों शब्द जो दिए गए हैं बावना, नाटा और वामन जो है ठिंगना के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। टहलुआ का पर्यायवाची कौन नहीं है वह आपको पहचानना है। मृगांक, खिदमतगार, सेवक और नौकर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मृगांक। मृगांक जो है टहलुआ का पर्यायवाची ना होकर यह सिंह का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे तीनों शब्द जो दिए गए हैं खिदमतगार, नौकर और सेवक जो है वह टहलुआ के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सुभद्रा का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है प्रसून, महागौरी, बाजुरा और सफरी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी महागौरी जो है सुभद्रा का पर्यायवाची होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं वह आपको पहचानना है। ऋतुपथ, मधुमास, निसंग और कुसुमाकर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी निसंग। निसंग जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए ऋतुपथ, मधुमास और कुसुमाकर जो है सभी बसंत के पर्यायवाची हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा। आप लोग वहां से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।